नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पावन 9 दिनों में अक्सर हम छोटी छोटी गलती कर बैठते हैं जो हमारे व्रत और पूजा के फल को कम कर सकती है। आज के वीडियो में हम बताएंगे नवरात्रि में वो 5 गलती जो अक्सर हर किसी से होती है और आपसे ना हो, और साथ ही जानेंगे कि नौटरे कैसे उगते हैं और उनका पूजा में महत्व क्या है। ये वीडियो खास उन भक्तों के लिए है जो अपने व्रत और पूजा को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहते हैं। पहली गलती है व्रत के नियम और पूजा विधि को सही तरीके से न समझना। कई लोग बस फल और पानी लेकर व्रत रख लेते हैं या पूजा करते हैं, लेकिन हर व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं। कौन से फल या भोजन व्रत में लिया जा सकता है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। नियमों को न जानने से व्रत का फल कम हो सकता है और पूजा का असर कमजोर पड़ सकता है। इसलिए हर दिन की पूजा और व्रत विधि को ध्यानपूर्वक अपनाएं, और अगर कोई शंका हो तो अनुभवी या भरोसेमंद स्रोत से मार्गदर्शन। दूसरी गलती है पूजा या व्रत का गलत समय चुनना। हर दिन का शुभ समय अलग होता है। यदि आप पूजा या व्रत को गलत समय पर करते हैं तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए हर दिन के सही समय में ही पूजा और व्रत करें। यह आपकी भक्ति को मजबूत बनाता है और व्रत का फल भी अधिक होता है। तीसरी गलती है व्रत के दौरान गलत भोजन या डाइट लेना। कई बार भक्त व्रत के नियमों का पालन नहीं करते और ऐसी चीजें खा लेते हैं जो व्रत के लिए उचित नहीं होती। व्रत के दौरान केवल फल, दूध, साबूदाना और व्रत फ्रेंडली भोजन लें। जंक फूड या तामसिक भोजन से दूर रहें। इससे आपका व्रत शुद्ध रहेगा और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। चौथी गलती है पूजा और व्रत में मन और श्रद्धा का अभाव। केवल नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि आपका मन पूजा के दौरान विचलित या व्यस्त रहेगा तो व्रत का फल कम मिलेगा। पूजा के समय मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। ध्यान, भजन या मंत्र जाप से मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। इससे आपके व्रत और पूजा दोनों का आध्यात्मिक लाभ बढ़ता है। पांचवीं गलती है व्रत के बाद अनुचित कर्म या भोजन। व्रत खत्म होने के तुरंत बाद लोग असावधानी से भोजन कर लेते हैं या पुराने दिनचर्या में लग जाते हैं। व्रत खत्म होने के बाद भी कुछ समय ध्यान, पूजा और शुद्ध नियमों का पालन करें। इससे आपकी भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति बनी रहती है और व्रत का फल पूर्ण होता है। अब बात करते हैं नूरते के बारे में। नवरात्रि में अक्सर लोग पूजा में नूरते उगाकर देवी माता को अर्पित करते हैं। नूरते यानी मूंग, चना या अन्य बीज अगर सही तरीके से बोए जाएं तो 3 से 4 दिन में हरे और स्वस्थ अंकुर निकल आते हैं। कैसे बोते हैं? साफ मिट्टी में बीज डालें, हल्का पानी दें और सूरज की हल्की रोशनी मिलती रहे। अंकुरित नूरते को आप देवी माता के सामने रखकर पूजा कर सकते हैं। ये केवल सौंदर्य या सजावट नहीं है, बल्कि माना जाता है कि इससे घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। नवरात्रि के दौरान हर दिन नूरते की देखभाल करना और उन्हें ताजगी से पूजा में रखना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के 5 गलती और नूरते उगाने के टिप्स जो हर भक्त को जानना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में कमेंट में लिखें जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नए स्पिरिचुअल वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।